बर्मिंघम से आ रही है जीत की खुशबू थैंक्स टू गिल द ग्रेट, जिन्होंने खेली है लाजवाब पारी। पहली पारी में 269, दूसरी पारी में 161, मैच में कुल 430 रन, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। करेंगे उनकी बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो क्या खोया क्या पाया में। और सबसे पहले बात इस टेस्ट मैच की करें, चौथे दिन की करें, तो भारतीय टीम ने लक्ष्य दिया है इंग्लैंड को 608 रनों का। जवाब में 72 रन पर 3 विकेट इंग्लैंड की गिर चुकी है। यानी आखिरी दिन इंग्लैंड को चाहिए 536 रन जीत के लिए। ओवर्स है 90। अगर बॉल्स कैलकुलेट करें आप तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। 540 गेंदों पर उनको जीत के लिए 536 रन चाहिए। रन रेट 6 से अंदर। बेसबॉल है, क्या पता उसके लिए वो जाए। बहरहाल ये इतना आसान होने वाला नहीं है और ये सब कुछ हुआ है गिल की वजह से। गिल के रिकॉर्ड की अगर बात हम करें, क्या लाजवाब अंदाज में उन्होंने खेला है। 430 रन और ऐसा करने वाले यानी 400 प्लस रन बनाने वाले वो दुनिया के सिर्फ पांचवें, भारत के इकलौते और साथ ही साथ इस वक्त इस दुनिया की अगर हम बात करें तो दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज एक टेस्ट मैच के हो गए हैं वो। उनसे ऊपर सिर्फ ग्रैम गूच है जिन्होंने बनाए हैं 456 रन। इतना ही नहीं, अगर भारत की तरफ से बात करें तो बतौर कप्तान एक पारी में 8 छक्का लगाते हुए वो अब सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले बन गए हैं इंडियन कैप्टन। और गिल 585 रन इस सीरीज में अब तक सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस में बना चुके हैं। औसत 146 की। आपको एक बात बता देते हैं कि 585 2 मैचों में लग रहा होगा कि कितना विशाल स्कोर है। बिल्कुल विशाल स्कोर है उनका अगर बात की जाए इंडिविजुअल, क्योंकि उनसे ऊपर सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड में उनसे ज्यादा रन बनाए एक सीरीज में। एक विराट कोहली 593 और उसके अलावा 600 क्रॉस किया राहुल द्रविड़ ने। पर हमारी नजर उस पर नहीं है, हमारी नजर है वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। जी, अगर शुभमन गिल बचे हुए 6 पारियों में बना देते हैं 390 रन तो वो डॉन ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ देंगे, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक सीरीज में 974 रन का। क्या पता इस बार गिल ब्रैडमैन से भी निकल जाए आगे। वैसे उन्होंने दोनों पारियों में 150 से ज्यादा रन बनाने के मामले में अपना नाम पहले ही दर्ज करा लिया है। 150 साल के क्रिकेट इतिहास में वो सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं जो ऐसा कर सके। इससे पहले एलन बॉर्डर और अब शुभमन गिल। इसलिए तो हम कह रहे हैं गिल द ग्रेट। पर यह सब कुछ सिर्फ गिल की अकेले की वजह से नहीं हुआ है, उनको योगदान भी जबरदस्त मिला। इस मैच की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत भी हमने देखी, क्या लाजवाब अंदाज में ऋषभ पंत आए। दूसरी पारी में उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक जड़ा। 110 रन की साझेदारी की गिल के साथ और वहीं पर कहीं ना कहीं मोमेंटम चला गया भारत की तरफ। हालांकि ऋषभ पंत आउट हो गए पर एक और खिलाड़ी रविंद्र जाडेजा जो लगातार बल्लेबाजी से प्रभावित करते चले जा रहे हैं, पता ना कब से वो प्रभावित कर रहे हैं, पर वो नाम उनका नहीं हो पाता है जिसके वो हकदार हैं। दोनों पारियों में उन्होंने जड़ा अर्धशतक। इस पारी में गिल के साथ मिलकर उन्होंने जोड़े 175 रन। याद होगा आपको पहली पारी में 203 रन की साझेदारी हुई थी गिल और जाडेजा के बीच में। तो भाई जड्डू, गिल, ऋषभ पंत ये जब तमाम रंग में रहते हैं तो कुछ ऐसा ही अंदाज दिखता है भारत का। और जब सामने स्कोर बोर्ड पर यानी डिक्लेयर किया भारत ने 427 रन बनाकर 608 रन का लक्ष्य दिया इंग्लैंड को, तो उम्मीद थी कि तगड़े तरीके से गेंदबाजी भी होगी और कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ सिराज और आकाशदीप के द्वारा। खासतौर से अगर आकाशदीप की बात करें जिन्होंने 2 बड़ी विकेट हासिल की है, दोनों क्लीन बोल्ड, बेन डकेट और इंग्लैंड के रूट, यानी जो रूट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। यानी मुश्किल है अब इंग्लैंड के पास डगर। सिराज को विकेट मिली है एक क्रॉली के तौर पर, जिनको उन्होंने अपने पहले ओवर में ही आउट कर दिया था, यानी शिकार बना लिया था। अब पांचवें दिन आपसे सवाल, इंग्लैंड को चाहिए 540 गेंदों पर 536 रन, 7 विकेट उनके हाथ में। क्या बेसबॉल एक बार फिर दिखेगा? क्या उसी अंदाज में इंग्लैंड खेलेगी या फिर अब 3 विकेट जब गिर चुकी है थोड़ा रुककर संयम के साथ ड्रॉ के लिए जाएगी? पर आपको जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दें कि बर्मिंघम का किला अभी तक भारत ने नहीं है भेदा। 8 मुकाबलों में 7 बार मिली है हार। क्या इस बार टूटेगा बर्मिंघम का घमंड? बताइए हमें, कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो हिंदी।